गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 58। तो पिछले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार भगवान ने अर्जुन से कहा कि अपनी चेतना को मुझको समर्पित करके अपने सारे कार्य मुझ पर आश्रित होकर के भक्ति योग से बुद्धि योग से अपना जीवन यापन करोगे, हमें तो क्या होगा, हमेशा मेरे साथ रहोगे। और ऐसे ही जीवन की जो संकल्पना है भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं कि हे अर्जुन, पूर्णतः मेरे को समर्पण करो, तो मेरी सेवा करो। और जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, तब क्या होता है, और अगर हम भगवान के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तब क्या होता है। तो ये दोनों चीजें भगवान कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 58 भगवान कृष्ण कहते हैं, मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि अथ चेत्वम अहंकारात न श्रोषसि विनश्यसि। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। देखिए, हम देखते हैं भगवान को प्रसन्न करने की चेतना, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा, ये कितनी महत्वपूर्ण है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा भगवान ने कहा कि चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर, कि अपनी चेतना से, अपने हृदय से, अपने कार्यों से सारी गतिविधियां मेरे को अर्पण करो। और अगर आप ये सुनोगे, अगर आप ये मानोगे तो क्या होगा, मत चित्त हो जाओगे। पिछले श्लोक के अंत में क्या कहा है, मत चित्त सततम भव। और यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मत चित्त, मुझको अपने आप में समा लोगे। सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि, कि जीवन में, आपके जीवन में जो भी संकट आएंगे, जो भी दुविधा आएंगी, जो भी परेशानियां आएंगी, उनसे मैं उबार लूंगा, उनसे उबार लूंगा। मेरी कृपा आपके ऊपर रहेगी। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो अथ चेत्वम अहंकारात न श्रोष्यसि विनश्यसि, अहंकारवश अगर तुम फॉलो नहीं करोगे, मेरे दिशा निर्देशों का अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, विनश्यसि, विनश्यसि तुम विनष्ट हो जाओगे। तो हम देखते हैं भगवान ने तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में क्या कहा था, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। अहंकारवश जीव सोचता कि मैं कर रहा हूं। सब क्या कर रहे हैं, सब कौन करवा रहा है, प्रकृति के 3 गुण करवा रहे हैं, जीव कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन भोग तो हम रहे हैं, भोग तो मैं रहा हूं। मुझे बोला गया है कि मैं जीव हूं। भगवान कहते कि जीव कुछ नहीं कर रहा है, प्रकृति सब कुछ कर रही है। लेकिन प्रकृति भी क्या है, ये भगवान की है। लेकिन भोग मैं रहा हूं, मैं जीव हूं, तो मेरा कोई रोल ही नहीं है। ये सब क्या है, उल्टा पुल्टा जैसे हो गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार तुम हो, यानी कि हमारी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं। लेकिन हो रहा है कैसे, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा हो रहा है। हम अपने आप को शरीर के रूप में देखते हैं, हम सोचते हैं हम आत्मा है, लेकिन हम आत्मा के स्तर पे कार्य नहीं करते। हम जानते हैं हम आत्मा है, लेकिन हम मानते नहीं है। उस स्तर पे हम कार्य करते ही नहीं है जिस स्तर पे आत्मा को कार्य करना चाहिए। तो उस स्तर पे कार्य करने के लिए रोक कौन रहा है, हमारा अहंकार रोक रहा है, अहंकार है। देखिए, ये बहुत ही एक सूक्ष्म लाइन है जो हमको आत्मा के स्तर पे कार्य करने से रोकती है। वो है हमारा अहंकार है। इसीलिए इस अहंकार की वजह से ही हमको भगवान की जो संपूर्ण कृपा है उसका आस्वादन नहीं हो पाता। ये मिथ्या अहंकार है जो भौतिक
जगत को, आध्यात्मिक जगत को अलग करती है, इन दोनों जगतों को अलग करती है। देखिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर कैसा है? हमारा पंचमहाभूत से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सूक्ष्म शरीर हमारा मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। दोनों के दोनों भौतिक हैं, स्थूल शरीर भी और सूक्ष्म शरीर भी। लेकिन यहाँ पे भगवत गीता में बुद्धि योग कहा गया है, अहंकार योग नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि अहंकार जो है ये जीव को भगवान से अलग करता है, और इस अहंकार की वजह से ही अज्ञान होता है। एक तो अज्ञान क्या? कि मैं ये शरीर हूं, और दूसरा अज्ञान क्या? कि मेरे ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूं। ये अज्ञान है। तो जब हम इस दो अज्ञानों से ऊपर उठेंगे, एक तो जब हम ये मानेंगे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और दूसरा अज्ञान कि भगवान तो मूक बधिर हैं, ये कुछ कंट्रोल कर ही नहीं रहे। नहीं, भगवान सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब इन दो अज्ञान से हम ऊपर उठते हैं, तब हम अहंकार से ऊपर उठेंगे, और तब जाके हम भक्ति कर पाएंगे, तब जाके जीव भक्ति कर सके। तो अहंकार से ऊपर क्या है? आत्मा है, और इस अहंकार के कारण ही जो जीव है वो भगवान से अलग होता है। और ये माया, और माया का जो आखिरी हथियार है वो है मायावाद, कि मैं ही भगवान हूं और सारा जो एंजॉयमेंट है वो मेरे लिए है। जब जीव इस स्तर से ऊपर उठेगा, तब जाके वो भक्ति के संपर्क में आएगा। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अथ चेत्वम अहंकारात न सोषि विनश्यसि। तुम अगर अहंकारवश मेरे दिशा निर्देशों का पालन नहीं करोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे, विनश्यसि। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।